जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप सुख का नमो त्रयोग संभार के। अपना कल तीसरी ढाल तक हो गए थे। आज हम चौथी ढाल पढ़ेंगे जिसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय ये बताया गया है। पहली गाथा। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि यानी कि सम्यक दर्शन धारण करके, पुनि का मतलब पुनः दोबारा फिर से, सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो। और जो सम्यक ज्ञान अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में सूर्य समान है। देखिए, अनेक धर्मात्मक का मतलब होता है कि जैसे अपना जो आत्मा है, जो वस्तु होती है, वो अनंत धर्मात्मक होती है। अनंत धर्मात्मक का मतलब उसमें अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत पर्याय, अनंत शक्तियां होती हैं। तो ऐसे ही जो सम्यक ज्ञान है वो अनंत वस्तुओं का, अनंत धर्मात्मक वस्तुओं का स्वयं और पर का सम्यक ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। सूर्य का समान क्या मतलब कि जैसे सूर्य से कोई कोना छुपा नहीं रह सकता, सूर्य से कोई कोना छुपा नहीं रह सकता, संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही, और सदा प्रकाशमान रहता है, सदा प्रकाशमान रहता है, वैसे ही जो अपना ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो अपना और पर पदार्थ यानी स्वयं पर प्रकाशक है ना। स्वयं पर प्रकाशक है यानी अपना और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। और ज्यों का त्यों बतलाता है, ज्यों का त्यों। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। सम्यक साधे ज्ञान, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हैं प्रकाश दीपक ते होई, प्रकाश दीपक ते होई। देखिए, सम्यक साथे ज्ञान होए यानी सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले सम्यक दर्शन हो उसके बाद सम्यक ज्ञान हो। ज्ञान तो हमेशा ही विद्यमान है जीव में, तो लेकिन जैसे ही हमारी श्रद्धा सम्यक होती है, जितना भी ज्ञान जीव को होता है, मतलब चाहे प्रकट में हो, जितना भी ज्ञान है वो सम्यक हो जाता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तथापि उन दोनों को भिन्न भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के लक्षण क्रमशः श्रद्धा करना और जानना। देखिए, गुण जीव में अनंत हैं, तो ऐसे ही जो दो गुण हैं, ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण, तो ये दोनों भिन्न भिन्न गुण हैं। और श्रद्धा गुण की जो पर्याय है वो है सम्यक दर्शन, और ज्ञान की जो पर्याय है वो है सम्यक ज्ञान। इसलिए दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न होने के कारण दोनों को भिन्न भिन्न ही समझना चाहिए। तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। यह भी दोनों में अंतर निर्बाध है। निर्बाध का मतलब ये भी अंतर है ही कि भैया जो सम्यक दर्शन है वो कारण है,
सम्यक दर्शन के कारण, सम्यक दर्शन से ही जो है सम्यक ज्ञान हुआ है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान का नाम मिला है उस ज्ञान को। तो क्या कार्य हुआ? सम्यक ज्ञान कार्य हुआ। किससे हुआ? सम्यक दर्शन से हुआ। तो इसलिए कहा है कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, लेकिन होते दोनों एक ही वस्तु में है, यानी एक ही द्रव्य में। कौन? आत्मा। एक साथ होने पर भी। निर्बाध का मतलब क्या होगा? निर्बाध मतलब अबंधित, मतलब कोई इसमें दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है इसमें। निर्बाध का मतलब अबंधित, कोई दोष नहीं है। ठीक है। दोनों जिस प्रकार एक साथ होने पर भी उजाला दीपक की ज्योति से होता है, उजाला दीपक की ज्योति से होता है, उसी प्रकार वैसे ही, मतलब जैसे आप दीपक को जलाते हैं और उजाला होता है, तो दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, लेकिन जो दीपक का जलना है वो क्या हुआ? कारण, और प्रकाश हुआ कार्य। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन जो है वो दीपक है, जैसे ही दीपक को जलाया, यानी जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वैसे ही सम्यक ज्ञान, ज्ञान ने सम्यक ज्ञान नाम पा लिया। तो ये दोनों एक साथ ही होते हैं, इसमें समय भेद नहीं है, उसी समय होते हैं। और उसी समय होने में असंभवपना क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये दोनों अलग अलग गुण की पर्याय हैं। सम्यक दर्शन का कार्य सम्यक दर्शन करता है, श्रद्धा गुण में होता है, और सम्यक ज्ञान का कार्य ज्ञान गुण में होता है। अब तीसरी गाथा, सम्यक ज्ञान के भेद, परोक्ष और देश प्रत्यक्ष के लक्षण। तास भेद दो हैं, परोक्ष परत छेत न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय, दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, जाने जिय स्वच्छा। उस सम्यक ज्ञान के, जो पीछे बताया वैसा सम्यक ज्ञान के, उसके, देखिए इसके ऊपर एक लाइन है, इस गाथा के ऊपर अगर आप देखो कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक दर्शन एक समय पश्चात हो और उससे पहले ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो जाए। कितना ही हम शास्त्राभ्यास कर लें, कितना ही तत्वाभ्यास कर लें, कितना ही निर्णय की तरफ अग्रसर हो जाएं, कितना ही भगवान सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लें, लेकिन यदि अपनी श्रद्धा सम्यक नहीं है, तो वो ज्ञान जितना भी है, चाहे 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाएं, पूरी द्वादशांग चाट डालें, जितने भी अपने पास शास्त्र मौजूद हैं, ग्रंथ मौजूद हैं, सबको रट लें, हृदय में स्थापित कर लें, सबके अर्थ भावार्थ 5 प्रकार के जो अर्थ होते हैं सबको जान लें, लेकिन यदि सम्यक श्रद्धा नहीं है, यानी सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान, मिथ्या ज्ञान अपने में होता है, इसमें ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। जो हमने ग्रहण किया है, जो हमारे अंदर है ना, उसकी पर्याय कैसी है? तो ज्ञान की तो उस समय विकारी पर्याय ही है, जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं है, ज्ञान की पर्याय भी विकारी ही है। और जैसे ही श्रद्धा सम्यक हुई, आपने एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा हो, कुछ भी ढंग से नहीं आता हो, 7 तत्वों के नाम भी नहीं पता हो, सांप को रस्सी समझते हो, फिर भी आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। लेकिन होगा कब? सम्यक दर्शन के बाद। यानी सम्यक दर्शन, जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उसी समय ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाएगा। उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष 2 भेद हैं। उनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये इंद्रिय के अधीन है, क्योंकि वे इंद्रियों तथा मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं। देश प्रत्यक्ष का मतलब संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं, पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, थोड़ा सा सीमा लिए, मर्यादा लिए हैं, क्योंकि उन ज्ञानों से जीव
द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लेकर स्पष्ट जानता है। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में दे रखा है, ज्यादा हमें अंदर जाना भी नहीं है। अब चौथा करते हैं कि सकल प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण और ज्ञान की महिमा। अब सकल प्रत्यक्ष क्या होता है, पढ़ते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने के काल प्रकट केवली भगवंता। ज्ञान समाने न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृति रोग निवारण। जिस ज्ञान से केवल ज्ञानी भगवान अब इसे सकल प्रत्यक्ष का मतलब संपूर्ण प्रत्यक्ष भी पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, यानी केवल ज्ञान। जिस ज्ञान से केवल ज्ञानी भगवान सकल द्रव्य यानी संपूर्ण द्रव्यों को, छहों द्रव्यों को, और छहों द्रव्यों के अपरिमित यानी कि छहों द्रव्यों के अपरिमित, अपरिमित का मतलब अनंत गुणों को, और उनकी अनंतानंत पर्यायों को, अनंतानंत का मतलब सर्व पर्याय आ गई, सब पर्यायों को एक साथ उनके तीनों काल के हिसाब से, यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान सारी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, उस ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष अथवा केवल ज्ञान कहते हैं। इस जगत में सम्यक ज्ञान जैसा दूसरा पदार्थ सुख का कारण कोई नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा और मृत्यु रोगों को दूर करने के लिए उत्कृष्ट अमृत समान है। कहते हैं, कभी कहते हैं सम्यक दर्शन जो है उस जैसा सुख का कारण कोई नहीं है, फिर कहते हैं सम्यक ज्ञान जैसा सुख का कारण कोई नहीं है। तो ये क्या मतलब, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये कंफ्यूजन नहीं है भाई, ये दोनों अलग अलग होने पर भी एक साथ एक ही द्रव्य में एक ही वस्तु में प्रकट हो रहे हैं, और दोनों एक ही वस्तु का गुण होने के कारण सुख का यथार्थ कारण है, और अनंत सुख का यथार्थ कारण है कौन? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। अब आते हैं पांचवी गाथा पर। पांचवी गाथा क्या है कि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश के विषय में अंतर। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति तै सहज टरे ते। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह यक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। बहुत 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 महत्वपूर्ण गाथा है, और अगर आप ये किसी जो कम स्वाध्याय करता हो और जो इस तरफ नहीं हो लेकिन पूजा भक्ति वगैरह करता हो, उसको अगर आप ये सुनाओ ना तो वो चिढ़ जाएगा। इसमें ऐसी यथार्थ बात बोली है पंडित जी सामने। क्या बोली है? कोटि जन्म के तप तपे, मतलब क्या कि करोड़ों जन्मों तक वो तप करता रहे, करोड़ों जन्मों तक एक टांग पे खड़े होकर अनंत भगवान के सामने साक्षात, और तप करता रहे करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों सालों नहीं, करोड़ों सागरों नहीं, करोड़ों जन्मों तक, मतलब करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़, अनंत बार करोड़। लेकिन सम्यक ज्ञान अगर नहीं है तो वो जो तप है वो बाल तप है। कैसे तप है? बाल तप है। सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करने से जितने कर्म नाश होते हैं, क्या होते हैं कि करोड़ों जन्मों के तप करने से जितने कर्म नाश होते हैं, उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जीव के मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकने से शुद्ध स्वभाव से क्षण मात्र में सरलता से नष्ट हो जाते हैं। अब आप समझो, मतलब करोड़ों जन्मों तक उसको जितनी कर्मों की निर्जरा होगी, एक समय मात्र में, मात्र एक समय में सम्यक ज्ञानी जीव को उससे कहीं ज्यादा कर्मों की निर्जरा हो जाती है। यह जीव मुनियों के महाव्रतों को धारण करके, यह जीव कौन? मैं और आप। यह जीव मतलब मैं और आप। यह जीव
मैं और आप और अनंत जीव, मनुष्य जो इस समय है, अनंत जीव जो इस काल में हैं, उन सबको ले लो, आप सबको अनंत बार मुनियों के महाव्रतों को धारण करके अनंत बार 9वें ग्रह तक, टॉप मोस्ट होता है स्वर्ग में, जहां तक एक मिथ्या दृष्टि जा सकता है, लेकिन सिर्फ मुनियों की अवस्था में जा सकता है। वो ऐसे 9वीं ग्रह तक उत्पन्न हुआ, परंतु अपने आत्मा के ज्ञान बिना किंचित मात्र सुख प्राप्त ना कर सका। 9वीं ग्रह तक हुआ है, 33 सागर, मतलब 33 सागर तो नहीं, लेकिन कईयों सागर तक वहां पर हमने सुखों की वांछाएं करी, सुख के भोग भोगे, लेकिन फिर भी अपने को यथार्थ ज्ञान न होने के कारण वापस से त्रियंच गति में फेंक दिए गए, और फिर से साइकिल शुरू। तो कहते हैं कि क्या क्या अर्थ है इसका, कि बिना सम्यक ज्ञान के आप कितने ही तप कर लो, कितने ही नियम संयम व्रत सब धारण कर लीजिए, करोड़ों जन्मों तक कर लीजिए, मात्र बाल तप है। बाल तप का मतलब क्या होता है, जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट, बाल हट क्या होती है, अभी ये चाहिए तो चाहिए 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 चाहिए, और फिर जब वो मिल जाती है तो तुरंत दूसरी तरफ मान डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बाल हट, बाल तप है ये, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है किसी भी प्रकार की। गुरुदेव श्री तो कहते थे कि बिना अंक की बिंदी है, कितनी ही जीरो लगा लो, कितनी ही जीरो लगा लो, जीरो 1000 जीरो लगा लो, इतनी जीरो लगा लो कि आपका पूरा जीवन जीरो लगाते लगाते चल जाए, तब भी उसकी जो वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, शून्य ही वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। मात्र एक सम्यक ज्ञान रूपी अंक लग गया, तब उसकी वैल्यू है। फिर आप कितने ही तप करो, सब निर्जरा के कारण है, लेकिन सम्यक ज्ञान से पहले कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय आदि की दुर्लभता, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवानी, इह विद गए ना मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। क्या, कि इसलिए, ताते मतलब इसलिए, जिनवर कथित यानी जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए, क्या कहा उन्होंने, 7 तत्व, 7 तत्वों में कौन, परमार्थ तत्व, प्रयोजन भूत तत्व, ऐसे परमार्थ तत्व का अभ्यास करना चाहिए, और संशय, विपर्य, विभ्रम तथा अनध्यवसाय को छोड़कर अपनी आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए। ये इन तीनों के गुण हमने पढ़े थे द्रव्य संग्रह में, उसकी रिकॉर्डिंग एक बार आप देख लीजिएगा। संशय, संशय मतलब डाउटफुल, विपर्य, विपर्य का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत मान्यता, और अनध्यवसाय, अनध्यवसाय का मतलब है होता है तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे। तो ऐसे ये क्या है, मिथ्यात्व के, सम्यक ज्ञान के वो हैं दोष, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये सम्यक ज्ञान के दोष हैं। ऐसे ज्ञान, ऐसे को छोड़कर अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो यह मनुष्य भव जो अभी हैं हम, यह मनुष्य भव उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना, ऐसा सुयोग, सुयोग का मतलब ऐसा महा 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 पुण्य का योग बीत जाने पर समुद्र में डूबे हुए सच्चे रत्न की भारी भांति। और रत्न अगर सपोज इतना सा, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि सुई में अगर आपकी वो, समुद्र में अगर सुई गिर जाए तो कैसे ढूंढोगे, बस वैसे ही मनुष्य भव है ये। तो अगर हमने एक बार खो दिया तो बस वो मिलना फिर इतना दुर्लभ है, जैसे पैसिफिक ओशियन में एक सुई का गिर जाना, और फिर उसको ढूंढो। गाथा नंबर 7। धन समाज गज बाज, राज तोर काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे।
तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। धन समाज गज बाज, ये आया था क्वेश्चन अपना। धन समाज गज बाज, राज तो काज न वो एलसीपी में आया था, तीसरा क्वेश्चन था जो दूसरा क्वेश्चन, कि पैसा, परिवार, हाथी, घोड़ा, राज्य तो अपने काम में नहीं आते। अब ये जब ये छैडालॉजी लिखी गई थी तो उस समय यही चीजें होती थी। आजकल कौन हाथी पे चलता है और कौन घोड़े इस्तेमाल करता है। तो अपने अपने काल चक्र के हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं कि भैया ये मोबाइल, ये टीवी, ये आईपैड, ये कार, है ना, ये घर बार, ये सब अपने काम नहीं आते हैं। किंतु सम्यक ज्ञान जो आत्मा का स्वरूप है, वो एक बार प्राप्त हो जाए तो उसके पश्चात अचल रहता है। अचल का मतलब डिगता नहीं है, फिर नहीं जाता। उस सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा है। सम्यक ज्ञान का क्या कारण है? अपना और पर, इन वस्तुओं का यानी स्वयं पदार्थ यानी मैं और मुझसे जितने भी भिन्न है, भिन्न में शरीर भी आ गया, भिन्न में द्रव्य कर्म भी आ गए और भिन्न में भाव कर्म भी आ गए, इन सब से भेद विज्ञान कहा है। इसलिए हे भव्य जीवों, करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। हमारा जो जीवन है वो इन्हीं चीजों में निकल रहा है। किन चीजों में? धन में, मोबाइल में, टीवी में, जॉब में, परिवार में, दोस्तों में। कुछ नहीं तो कुछ भी, कुछ और गप गप लगा लड़ाते रहते हैं, कुछ और काम करते रहते हैं, घर बार ही संभालते रहते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं में निकल रहा है। अब आते हैं सम्यक ज्ञान की महिमा और विषय इच्छा रोकने का उपाय। जे पूरब शिव गए, जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाह दब चाह, जगत जन अरनी दजावे, तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। जे पूरब शिव गए, यानी जो पूरब का मतलब पूर्व काल में, जो पूर्व काल में शिव यानी कि मोक्ष, जो जीव पूर्व काल में मोक्ष में गए हैं या जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वे सब सम्यक ज्ञान की महिमा है। वह सब सम्यक ज्ञान की महिमा है। ऐसे जिनेन्द्र देव ने, मुनिनाथ का मतलब होता है जिन मुनियों के भी नाथ, कौन? जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र भगवान। ऐसे जिनेन्द्र देव ने कहा है, पांच इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर दावानल, भयंकर दावानल संसारी जीवों रूपी अरण्य, पुराने वन को जला रहा है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। ऐसे को जला रहा है। किसको जला रहा है? ये कौन? मिथ्या, जो अपना सम्यक ज्ञान है, किसको जला रहा है? इंद्रिय, इंद्रिय के विषय वस्तुओं, इंद्रिय की विषय वस्तुओं को नहीं, इंद्रिय ज्ञान के विषय वस्तुओं में होने वाले ममत्व, कर्तत्व, अहम, इस पने को जला रहा है। कौन? सम्यक ज्ञान। ऐसी सम्यक ज्ञान की महिमा है। उसकी शांति का उपाय दूसरा नहीं है। ज्ञान रूपी वर्षा का समूह शांत करता है। किसको शांत करता है? ऐसे ही इंद्रिय, इंद्रिय ज्ञान के जो विषय बनते हैं उनमें जो कर्तत्व बुद्धि होती है, अहम बुद्धि होती है, मोह बुद्धि होती है, उसको नाश करता है, उसको शांत करता है। कौन शांत करता है? ज्ञान रूपी वर्षा का समूह। पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध और तात्पर्य की बात। पुण्य पाप फल माही, फरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपजीवन से फिर थाई। लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद नित्य आत्म ध्याओ।
हे आत्मार्थी प्राणी, पुण्य के फल में हर्ष ना कर, पुण्य के फल में हर्ष ना कर, और पाप के फल में विलख मत। विलख का मतलब होता है विषाद ना कर, दुखी ना हो, द्वेष ना कर, क्योंकि यह पुण्य और पाप तो पुद्गल की पर्याय हैं। वे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है और फिर उत्पन्न हो जाती हैं अपने अंतर में निश्चय से, यानी वास्तव में। लाखों बातों का सार इसी प्रकार ग्रहण करो कि पुण्य पाप रूप समस्त जन्म मरण के द्वंद्व रूप विकारी मलिन भाव, जन्म मरण के द्वंद्व, राग द्वेष रूप विकारी मलिन भाव तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। पुण्य पाप कैसी है? सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, लेकिन दोनों ही बेड़ी हैं, दोनों ही काटने योग्य हैं। अब है सम्यक चारित्र का समय, भेद तथा अहिंसा अणुव्रत और सत्याणुव्रत का लक्षण। सम्यक ज्ञानी होए बहुरे दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना संहारे, पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। पहले क्या सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया? स्वरूप बताया पहले या सम्यक दर्शन हुआ पहले? नहीं, स्वरूप बताया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो शुरुआत एक साथ होती है, एक समय में ही ये तीनों वर्तते हैं। ऐसा नहीं कि पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र। तीनों एक ही साथ पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हाँ, इनकी पूर्णता क्रमशः होती है। पहले क्या होता है? सम्यक दर्शन पूर्ण होता है, उसके बाद होता है सम्यक ज्ञान, और सबसे आखिर में होता है सम्यक, सबसे फिर होता है सम्यक चारित्र, और सबसे आखिर में ज्ञान की पूर्णता होती है जब केवल ज्ञानी बनते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना बिगिनिंग बिगिनिंग तो तीनों की एक साथ ही होती है। सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। उसके उस सम्यक चारित्र के एक देश और सर्वदेश ऐसे दो भेद कहे गए हैं। उनमें त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करना और बिना कारण स्थावर जीवों का घात ना करना। क्या आदत होती है कई लोगों की कि बैठे हुए हैं तो घास ही तोड़ने निकल रहे हैं, काटने लग रहे हैं, है ना, उखाड़ रहे हैं घास को। कहीं जा रहे हैं तो पत्ते उखाड़ रहे हैं, फूल उखाड़ रहे हैं। तो ऐसे जो अनर्थ दंड टाइप के जो पाप है ना, हिंसा है, वो नहीं करना। ये बता रहे हैं कि त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग और बिना कारण स्थावर जीवों का घात ना करना, वह अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। दूसरों को दुखदायक, कठोर और निंदनीय वचन ना बोलना, वह सत्य अणुव्रत कहलाता है। ये सब हमने पढ़ा है अपनी बीतरक विज्ञान में, है ना, कि हिंसा क्या, हिंसा अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत क्या होती है कि त्रस्त जीवों की हिंसा और बिना कारण के स्थावर जीवों का घात ना करना, ये अहिंसा अणुव्रत है। और दूसरों को दुखदायक ऐसे कठोर शब्द, निंदनीय वचन ना बोलना, वह सत्य अणुव्रत कहलाता है। फिर आ गए हम 11वें नंबर पर, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत तथा दिग्व्रत का लक्षण। जल मृतिका विन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता विन सकल नार सो रहे विरत्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ढान तसु सीम न नाखे। क्या कि पानी और मिट्टी, जल मृतिका मतलब पानी और मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बिना दिए
ग्रहण नहीं करना, नहीं लेना, उसे अचौर्य अणुव्रत कहते हैं। अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना, वह ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। अपनी शक्ति का विचार करके परिग्रह मर्यादित रखना, सो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। दशों दिशाओं में गमन यानी कि आने जाने की मर्यादा रखकर, हमने मर्यादा ले ली कि हमें 10 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर साउथ, 10 किलोमीटर ईस्ट और 10 किलोमीटर वेस्ट में नहीं जाना है, या 10 किलोमीटर का रेडियस बना लिया से मतलब माइंड में बना लिया कि हमें इस 10 किलोमीटर से आगे नहीं ट्रेवल करेंगे, इस दौरान नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो दिशाएं बांध लेते हैं उसको कहते हैं दृग व्रत, दिग्व्रत, दिग्व्रत। ठीक है, दिग मतलब दिशाएं, दिग्व्रत, सो दिग्व्रत कहलाता है। फिर देशव्रत नामक गुणव्रत का लक्षण। ताहू में फिर ग्राम गली, गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान, अन सकल निर्वारा, निवारा। फिर उसमें गांव गली मकान उद्यान तथा बाजार तक आने जाने का जो माप रखकर अन्य सबका त्याग करना, उसे देशव्रत अथवा देशावगाशिक व्रत कहते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है नीचे भावार्थ में कि दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की जाने वाली, की गई आने जाने की के क्षेत्र की मर्यादा में भी, दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई आने जाने के क्षेत्र की मर्यादा में भी, यानी घड़ी घंटा दिन महीना आदि काल के नियम से किसी प्रसिद्ध ग्राम, मतलब अब गांव में हम रहते नहीं है तो हम शहर मान लेते हैं, शहर, कोई रोड हो, कोई मकान हो, या कोई बाजार तक, मार्केट तक आने जाने की मर्यादा करके उससे आगे की सीमा में ना जाना, सो देशव्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? देशव्रत कहलाता है। अनर्थ दंड व्रत के भेद और उनका लक्षण। काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंते, देना सो उपदेश होए अघ वनज कृषिते, कर प्रमाद जल भूमि, वृष पावक न विराधे, असी धनु जल, असी धनु हल हिंसा उपकरण, नहीं ये दश, नहीं दे यश लाधे, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और हूँ अनरथ दंड हेतु अग तिन्हे न कीजे। देखिए पॉइंट्स हैं इसमें कुछ, कि किसी के अनर्थ दंड व्रत में क्या क्या चीजें आती हैं, कि किसी के धन के नाश का, किसी की विजय का, या किसी की पराजय का विचार ना करना, उसे अपध्यान अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। व्यापार और खेती से पाप होता है, यानी कोई भी ऐसा व्यापार ना करें जिसमें हिंसा हो। ठीक है, और व्यापार मतलब व्यापार तो किसी भी प्रकार का वो हिंसा प्रति है, मतलब वो पाप रूप ही है। तो व्यापार और खेती से पाप होता है, इसलिए उसका उपदेश ना देना, ऐसा करो, ये बिजनेस करेंगे, इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करो, ये बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ये स्टार्टअप कर लो, ऐसा बिजनेस कर लो, ये ट्रेडिंग कर लो, ये मैन्युफैक्चरिंग कर लो, इसका उपदेश ना देना, उसे पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत कहा है। देखो पहला क्या था? अपध्यान अनर्थ दंड व्रत, जिसमें किसी की विजय, किसी की पराजय, या किसी की धन की हानि, इसका विचार ना करना। फिर है पापोपदेश, यानी पाप का उपदेश ना देना। पाप का उपदेश मतलब कि व्यापार आदि की सलाह ना देना, या खेती आदि की सलाह ना देना। मतलब सलाह ऐसा देना। सलाह तो दी नहीं है और हम खुद ही करने बैठ जाएं। हाँ जी। नहीं, सलाह देते हैं ना, वो भी अब ध्यान में ही आता है। किसी को अपन सलाह दे रहे हैं ना, हाँ उसको ऐसे मार देना, उसको ये कर देना, कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी सलाह दे रहे हैं अपन, वो अब हाँ। ध्यान में ही आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रमाद से, यानी अप्रयोजन से, बिना प्रयोजन के, अकारण से
स्थावर जीवों की, यानी कि जल कायिक, पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों का घात ना करना, सो प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। होता है ना, कई बार बच्चों की आदत होती है, बच्चों क्या बड़ों की भी आदत होती है, बिना बिना कारण से ही माचिस जलाने लग जाएंगे, मोमबत्ती जलाने लग जाएंगे, दीपक जलाने लग जाएंगे, लाइट खुली छोड़ देंगे, मतलब है नहीं कमरे में, लाइट खुली छोड़ देंगे, पंखा चल रहा है बिना बात के। अब तो मतलब घरों में तो छोड़ो, मंदिरों में ये हाल होने लगे हैं कि मतलब रोज, मतलब क्या बताएं, रोज पंखा बंद करना पड़ता है, रोज बेनागा, और लाइट बंद करनी पड़ती है। क्यों? अकारण जल रही है। प्रमाद, प्रमाद है ना, प्रमाद। उठ के गए लेकिन लाइट बंद नहीं करी। एक लाइट से काम हो सकता है लेकिन फिर भी 5 लाइटें चाहिए। तो ये प्रमादचर्या अनर्थ दंड कहलाता है। हिंसा आदि के जो उपकरण होते हैं, कौन कौन से? तलवार, धनुष, हल। अब ये तो आजकल चलते नहीं है, तलवार भाले से कौन लड़ाई करता है। तो अपने आप से आप मान लो कि हिंसा के जो उपकरण हैं, है ना, हिंसा के कारण भूत पदार्थों को देकर यश ना लेना, सो हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। राग और द्वेष उत्पन्न करने वाली कथाएं कभी भी ना सुनना। मतलब क्या कि टीवी में जो आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, एपिसोड सीरियल्स आ रहे हैं, मूवीज आ रही हैं, है ना, जो राग द्वेष उत्पन्न कराने वाली हैं, तमाम ऐसी कथाएं ना सुनना, सो दुष्श्रुति अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। तथा अन्य भी पाप के कारण अनर्थ दंड है। मतलब ये तो केवल आपको एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर जो है 5-6 आप नाम ना लिए शब्द हैं, हटाओ। नहीं तो है जी। आप आप ना शब्द हटाओ, ना शब्द होने से उल्टा हो जा रहा है। क्या? या तो ये बोलो सुनना नहीं चाहिए, या सुनना बोलो नहीं ना चाहिए तो सुनना। बोला हुआ है, सुनना नहीं सुनना, नहीं सुनना, ये दुश्रुति हाँ, अनर्थ तो दंड व्रत जब कहलाता है, यही तो बोला मैंने। पूरा सेंटेंस बोल रहे हो ना, तो उसमें ना हटाना पड़ेगा। जब पूरा सेंटेंस बोला है ना आपने, क्या? सुनना, ना सुनना नहीं, सुनना अनर्थ दंड व्रत कहलाता नहीं, है। सुनना नहीं, ना सुनना। सुनना तो अनर्थ दंड है, उसमें से व्रत हट जाएगा फिर। सुनना, अगर ऐसे सुन अच्छा, रहे हैं, अगर वे कथाएं सुन रहे हैं तो वो अनर्थ दंड है, और ना सुनना अनर्थ दंड व्रत है। ठीक है, तो इस टाइप की ये वर्ड एग्जाम्पल क्लियर हो दृष्टा, गया। हाँ जी, क्लियर अपने है, क्लियर है। दृष्टांत अपने आप से हम लगा सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पाप का कारण है, वो अनर्थ दंड है। और पाप का कारण तो क्या, अपने से बाहर जाना ही अनर्थ दंड है। अरे बिना कारण अपने से बाहर जाने ही क्यों? अपने अंदर रहना ना, अपने परमात्मा स्वरूप में रहना, वही सबसे बड़ा कार्य है अपने पास। और बिना कारण हम अपने आप से बाहर जा रहे हैं, तो वही अनर्थ दंड है। और उसके बाहर ना जाना वो अनर्थ दंड व्रत है, उसे भी नहीं करना चाहिए। किसको? जितने भी पाप रूप कारण है वो सब अनर्थ दंड है। अब आ गए 14वें नंबर पर, सामायिक, प्रोषद, भोग उपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, मुनि को भोजन देय फिर निज करही आहारे। मन में, यानी उर का मतलब हृदय या मन, मन में निर्विकल्पता अर्थात शल्य के अभाव को, यानी मन में निर्विकल्पता या शल्य के अभाव को धारण करके हमेशा हमेशा सामायिक करना, सो सामायिक शिक्षा व्रत है। असली सामायिक क्या होती है? सामायिक पाठ कर लेना, है ना, और 108 बार माला जप लेना, है ना, गाथाएं रट लेना, तो गाथाओं का रिवीजन करते रहना, ये सामायिक है। अरे भैया, निर्विकल्प रूप से, अपने में निर्विकल्पता, बिना शल्य के, ऐसे भाव को धारण करके हमेशा सामायिक करना, यही सामायिक शिक्षा व्रत है।
चार पर्व के दिनों में, चार पर्व कौन से, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ऐसे दिनों में पाप कार्य को छोड़कर प्रोषदोपवास करना, सो प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत है। यहाँ चार इसलिए लिखा है क्योंकि श्रावकों की बात हो रही है ना, जो सामान्य श्रावक हैं उनकी बात हो रही है, इसलिए 4 दिवस कहा है। तो ऐसे दिनों में पाप कार्यों को छोड़कर प्रोषदोपवास करना, वो प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत है। फिर भोग उपभोग परिमाण, भोग यानी कि जो एक बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का, तथा बारंबार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का परिमाण करके, यानी उनकी मर्यादा रखकर मोह छोड़ दें, तो ये क्या है, भोग उपभोग परिमाण व्रत है। वीतरागी मुनि को आहार देकर फिर स्वयं भोजन करना, सो अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। आहार देने के बाद ही व्रत, ये अपना भोजन करना चाहिए, आहार करना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, अतिथि संविभाग व्रत। निरतिचार श्रावक व्रत पालन करने का फल, अब जो जितने पीछे जो व्रत किए उनका फल कैसा है, निरतिचार्य मतलब बिना डिफॉल्ट के, मतलब उसमें जरा सा भी डिफॉल्ट नहीं आया, जरा सा भी उसमें अतिचार ना हुआ। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावें, मरण समय संन्यास धारितसु दोष नशावें, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि हुए शिव पावे। जो जीव 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों को नहीं लगाता, मरण समय यानी मृत्यु काल में समाधि धारण करके उनके दोष को दूर करता है, वह इस प्रकार श्रावक के व्रत पालन करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है और वहां से मृत्यु प्राप्त करके मनुष्य पर्याय पाकर मुनि होकर मोक्ष जाता है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, श्रावक की। श्रावक कौन, जिसको सम्यक दर्शन ऑलरेडी हो चुका है ना, सम्यक ज्ञानी है ऐसा श्रावक। जो ये व्रत है वो ज्ञानी को ही पलते हैं, अज्ञानी या मिथ्या ज्ञानी को नहीं। तो सर्व से सबसे पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है, हितकारी है। और उसके लिए क्या जानना चाहिए, अपनी आत्मा को जानना चाहिए, तभी हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। और इसी भावना से आज यहीं पर विराम देते हैं। कल 5वीं ढाल करेंगे और फिर परसों 6ठी ढाल समाप्त हो जाएगी, अपना समापन हो जाएगा 6 ढाला जी का। उसके बाद से जो विचार है वो ये है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी अगले सेमेस्टर में भी हैं, तो उसका जब तक ये पहला सेमेस्टर फिनिश नहीं, ये अपना थर्ड सेमेस्टर फिनिश नहीं होता, तो हम अपना जो सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा रह गया था उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर तीसरे अधिकार से, जो दूसरा अधिकार हमारा थोड़ा सा रह गया उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद तीसरे अधिकार से प्रारंभ करेंगे जो रेगुलर रूटीन में रहेगा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम साथ साथ जो वीकली क्लास होती हैं उसको, वो तो चलेगी, बाकी जो अपना टाइम बचता है 1 हफ्ते का, उसमें हम उसी विषय को लेंगे जो सुबह क्लास चल रही होगी, और वो पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, तो सबको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। निज निधि निज में बताइए अनंत